नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के ऊपर। ये एक तरीके से जेनेटिक सिंड्रोम है। इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक बॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी भी आई जिसके अंदर जो कि आमिर खान जी ने बनाई है, सितारे ज़मीन पे। तो डाउन सिंड्रोम एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि क्यों होता है इसके ऊपर तो अभी रिसर्च चल ही रही है। इसके बारे में एग्जैक्ट अभी भी साइंटिस्ट या डॉक्टर्स को भी उतना एग्जैक्टली नहीं पता है। बट एक ओवरऑल डेटा के बारे में पता है कि ये क्यों हो जाता है और किस तरीके से अगर आपके किसी बच्चे के सेल्स में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, क्रोमोसोम बढ़ जाता है वो भी जेनेटिकली, तो इस तरीके के इश्यूज बच्चों के बीच में आते हैं और वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं। उन सब लोगों की समझने की क्षमता या ओवरऑल चीज़ों को देखने की या उसके ऊपर रिएक्ट करने की क्षमता है, इस तरीके की उनकी थोड़ी-सी और सब बच्चों से थोड़ा-सा डिफरेंट होती है और जो कि क्योरेबल भी नहीं है। ऑल्दो ये क्यों होता है इसके पीछे अब तक नहीं रीज़न पता चल पाया है। तो अब इसके ऊपर सब डॉक्टर रिसर्च चल ही रही है, डॉक्टरी जाँच सब चल ही रही है कि ऐसा क्यों होता है। बट ओवरऑल डेटा के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चा होने के दौरान या इस तरीके की कभी अगर मदर की एज 35 प्लस है और फादर की एज 40 प्लस है, तो इस तरीके के इश्यूज़ काफ़ी बार देखने को मिले हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर डाउन सिंड्रोम के इश्यूज़ आए हैं इस तरीके से। बट अभी भी एग्जैक्टली इसके ऊपर डेटा नहीं है कि क्यों होता है या कैसे होता है। बट एक जेनेटिक इशू है जिसके अंदर जैसे कि अगर एक नॉर्मल कोई एक बेबी होता है या बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जो उसके सेल्स में, जो कि 23 उसको मदर से मिलते हैं और 23 फादर से मिलते हैं, मिलके 46 हो जाते हैं। बट अगर एक आध क्रोमोसोम ज़्यादा होता है जेनेटिक डिसऑर्डर या डिसबैलेंस की वजह से 47 हो जाते हैं, तो इस तरीके के इश्यूज़ आते हैं। अब जो इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं उनके बच्चों में लगभग IQ 50 से भी कम होता है या 50 होता है या काफ़ी बार 50 से भी कम देखा गया है। तो उसका मतलब उनका जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, IQ है, सब चीज़ों को समझने का या चीज़ों को देखने का तरीका वो भी काफ़ी वो और सब बच्चों से काफ़ी कम होता है। और इस तरीके के बच्चों को थेरेपीज़ भी लेनी पड़ती है, जैसे ऑक्यूपेशन थेरेपी है या एक तरह स्पीच थेरेपी है या एक तरह से मोशन थेरेपी है। उन सब जो वो क्योंकि नॉर्मली बच्चों की तरह नहीं कर पाते, उनकी ओवरऑल ग्रोथ में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है और डॉक्टर्स इसके ऊपर रिसर्च कर ही रहे हैं। बट एज ए स्टेट गवर्नमेंट या इस तरीके से एज ए गवर्नमेंट की में की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरीके से अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करें, क्योंकि इस तरीके के इशूज़ जैसे ऑटिज़म है, ADHD है, डाउन सिंड्रोम है, इस तरीके के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए या मैनेज करने के लिए उस तरीके के बच्चों को एक प्रॉपर हेल्थ केयर मिल सके या आगे चल के उनको उनके लिए भी कोई एक एजुकेशनल मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज़ या एक तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ को डेवलप करना साथ के साथ, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं राज्य की सरकारों पे और उसके ऊपर काम किए जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।